रामायण की इस अद्भुत यात्रा में हम पहुंचे हैं बालकांड के 5वें एपिसोड में, जहां राम और सीता का पहला मिलन होता है। यह एक ऐसा क्षण है जो न केवल उनके जीवन को बदलता है, बल्कि पूरे मिथिला नगरी के लिए एक नई कहानी की शुरुआत भी करता है। जब राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी में प्रवेश करते हैं तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत आत्मविश्वास और साहस झलकता है। जनक, जो कि मिथिला के राजा हैं, उनका स्वागत करते हैं। जनक की शान और गरिमा का कोई मुकाबला नहीं। वह जानते हैं कि उनके दरबार में कौन सी महत्ता है। राम और लक्ष्मण की उपस्थिति से पूरा नगर गूंज उठता है। अब बात करते हैं सीता की। सीता, जो कि जनक की प्रिय पुत्री हैं, पुष्पवाटिका में प्रवेश करती हैं। ये पुष्पवाटिका केवल फूलों से भरी नहीं है, बल्कि प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक भी है। जब सीता वहां आती हैं, तो उनकी मासूमियत और सुंदरता से पूरा वातावरण महक उठता है। और फिर राम और सीता की दृष्टि का संवाद होता है। यह एक ऐसा क्षण है जब शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आंखों में जो भावनाएं हैं, वो सब कुछ कह देती हैं। राम की आंखों में सीता के प्रति सम्मान और प्रेम है, जबकि सीता की आंखों में राम के प्रति एक अद्भुत आकर्षण। यह एक ऐसा क्षण है जो दर्शाता है कि प्रेम कैसे बिना किसी शब्द के भी गहराई से जुड़ सकता है। लेकिन जनक की योजना भी यहाँ महत्वपूर्ण है। वह जानते हैं कि सीता और राम का मिलन केवल एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक महान यज्ञ की शुरुआत है। धनुष यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं और जनक का उद्देश्य है कि वो अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चुने। ये यज्ञ केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह राम के साहस और शक्ति को परखने का एक अवसर है। जनक की योजना में सीता का मन भी शामिल है। वह जानती है कि राम में वो सब कुछ है जो एक आदर्श पति में होना चाहिए। इस एपिसोड में हम प्रेम की पहली छाया को देखते हैं, जो धीरे धीरे एक महाकाव्य की ओर बढ़ रही है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ये प्रेम कहानी और भी गहराई में जाती है और धनुष यज्ञ के परिणाम क्या होते हैं। इस प्रकार राम और सीता का ये पहला मिलन न केवल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाता है कि प्रेम, सम्मान और साहस का एक अद्भुत संगम कैसे होता है।